जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड करना। कोई भी द्विघात बहुपद दे दिया और उसका आपसे गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, तो आप बहुत ही सरल तरीके से कोई भी द्विघात बहुपद दे दे आपको, आप गुणनखंड निकाल लेंगे, गुणनखंड उसका कर लेंगे। ऐसा आपको तरीका हम यहाँ पर विधि बताने वाले हैं कि आप एकदम सरल तरीके से, आप एक बार अगर ये वीडियो पूरा देख लिए ना, तो गुणनखंड आपको कभी नहीं भूलेगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको तरीका पता चल जाएगा कि आखिर गुणनखंड करते कैसे हैं। और अगर ये सीखना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, बस शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ये वीडियो देख लीजिए, छोटा सा वीडियो, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप कभी भी गुणनखंड करने के लिए कोई भी प्रश्न दे दे, आप चुटकियों में कर लेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है ना? तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आपके पास पहला प्रश्न दिया गया है, x² + 5x + -24 का गुणनखंड करना है। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे पता चलता है? द्विघात बहुपद पता चलता है जब x का सबसे बड़ा घात 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए, x का सबसे बड़ा घात 2 है ना, यहाँ पर x का घात कितना है? 1 है। x का पावर कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है पावर में, घात में, है ना। तो चूंकि यहाँ पर x का सबसे बड़ा घात 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का तरीका सुनिए, कैसे करते हैं समझिएगा। यहाँ पर इसको हम लोग तरीके से एकदम अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो दिया गया है द्विघात बहुपद, वो है x² + 5x - 24। ठीक है, अब सुनिएगा क्या करना है आपको। जो हम यहाँ पर स्टेप आपको बताते जा रहे हैं, जो चीज़ें बताते जा रहे हैं, वो आपको हर एक गुणनखंड वाले में करना है ना, हर एक प्रश्न में करना है, अगर गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो। ठीक ना? तो ऐसे प्रश्नों में गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होता है, x² के बगल में और लास्ट वाला, यानी जो अकेले है जिसमें x नहीं लगा हुआ है, उसको गुणा करना होता है। देखिए, x² के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके गुणा में कितना है? 1 है। ठीक है, इसके गुणा में 1 है, तो इस 1 का गुणा इस लास्ट वाले के साथ, यानी -24 के साथ। जो भी काम करना है आपको चिन्ह के साथ करना है, चाहे वो प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, लेके करना है आपको। ठीक है, चिन्ह को मत छोड़ दीजिएगा पीछे, की वही पीछे ही रहा है, आगे चलेंगे तो चिन्ह का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो 1 का गुणा किसके साथ करेंगे? -24 के साथ करेंगे। ये काम आपको किनारे करना है। ठीक है, चलिए, तो 1 का गुणा -24 के साथ कर देंगे, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा? -24। अब 1 गुणे -24 कितना होता है यहाँ पर बच्चों? 1 गुणे -24 -24 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, प्लस आया है तो जोड़ना है, माइनस आया है तो घटाना है। हम ऐसे याद करेंगे इसको कि अगर प्लस आएगा यहाँ पर गुणा करने के बाद अगर प्लस आता है, तो हम क्या कहेंगे? जोड़ने पर, है ना। क्या जोड़ने पर? अभी आपको पता चल जाएगा। जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। और अगर माइनस आता है, जैसा कि यहाँ पर माइनस आया है, अगर माइनस आता है तो हम कहेंगे घटाने पर। क्या घटाने पर? अभी बता रहे हैं, सब्र करिए थोड़ा, है ना, सीखना है तो अच्छे से सीखिए। घटाने पर, ठीक है। अब देखिए, इस बीच वाले बचवा को देखिए, ये क्या है? 5 है ना। आपको प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, आप बस बीच वाले को देखिए कि x के बगल में क्या चीज़ है। x के बगल में हमारा 5 है ना, ये 5 है, इसको रखिए। अब इस 24 को ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए, ऐसा 2 गुणा में तोड़िए कि माइनस है तो घटाने पर 5 आ जाए। ठीक है, ये वाला जो हम यहाँ से उठा के इसको रखे हैं ना, x के बगल में जो कुछ भी रहेगा उसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए। फिर आप ऐसा सोचेंगे कि इस 24 को 2 गुणनखंड में तोड़ना है कि माइनस करने पर, यानी घटाने पर, माइनस है तो घटाने पर 5 आ जाए। जैसे हम यहाँ पर आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं। ठीक है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12, है ना, 2 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, 12 दूना 24 होता है। लेकिन क्या इन दोनों को घटाने पर 5 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा।
और हम 24 को क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर 24 है ना, तो 24 को और हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं ना, 8 3 24 होता है कि नहीं। अब देखिए तो 8 और 3 को घटाने पर ही वाला हमको मिल गया ना, 5 मिल गया, बस हो गया। इसका मतलब हम 3 और 8 को पकड़ लेंगे। जो भी यहाँ पर बोले माइनस है तो घटाने पर आना चाहिए, अब प्लस होता है यहाँ पर तो जोड़ने पर। ऐसा दो गुणनखंड तोड़ते कि जोड़ने पर, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर, यानी 3 और 8 को घटाएंगे या फिर 8 - 3 करेंगे, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब ये बीच वाला आ जाएगा। अब सुनिए, तो हमारे पास इसका कौन कौन सा गुणनखंड आया, 3 आया और 8 आया, ठीक है। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा यहाँ पर। अब आगे क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए ये 5 को यहाँ पर जो तोड़े हैं ना दो भाग में, 3 और 8 में, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 3x लिख दीजिए और 8x लिख दीजिए, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा ना उसको आप बड़े वाले के साथ लगा दीजिए, ठीक है। अब घटाने पर है तो इसको माइनस कर दीजिए, तभी ना घटेगा भाई, अलग अलग चिन्ह रहता है तभी ना घटता है। तो हमने क्या बताया अभी बच्चों आपको कि x के बगल वाला जो है उसके साथ जो भी चिन्ह रहेगा उसको बड़े वाले के साथ रखना है। बड़ा वाला हमारा क्या है, 8 है, 3 और 8 में कौन बड़ा है, 8 है ना, है। तो इस प्लस चिन्ह को हम कहाँ रखेंगे, बड़े वाले के साथ, यानी 8 के साथ। अब घटाने पर है तो घटेगा कब, जब चिन्ह अलग अलग होगा, और जोड़ने पर होता तो जुड़ता कब, जब चिन्ह एक के जैसा होता। मतलब माइनस है माइनस तो प्लस है प्लस, तब माइनस है माइनस होगा तो जुड़ेगा, प्लस है प्लस होगा तब भी जुड़ेगा। ये तो आप सीखे होंगे। लेकिन घटाने पर है ना, माइनस आया है इसका मतलब घटाने पर तो घटेगा कब, जब एक में प्लस एक में माइनस होगा। तो प्लस तो लग चुका है, इसका मतलब इसके साथ हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। काम हो गया यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक ना। अब ये -24 है तो -24 को एज इट इज़ लिख दीजिए। अब चलिए, अब हमको यहाँ पर कॉमन लेना है, यानी उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है। तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों में x है, तो जो भी दोनों में रहेगा, है ना, दो का अगर जोड़ा बनाए हम यहाँ पर, इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं और इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में जो कुछ भी होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को पकड़कर बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए तो एक ठो x, यहाँ पर 2 ठो x है, एक ठो x बाहर निकल गया तो यहाँ पर कितना बचा, एक ही x बचेगा, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। और यहाँ से x बाहर निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, 3 लिख दिए। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए ये 8 है, ये 24 है, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, है ना, जो दोनों में है। तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। कैसे, अब पूछेंगे कैसे, 24 में कैसे 8 है, तो 24 में 8 ऐसे है कि भाई 24 को हम 3 गुणा 8 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 24 में भी तो 8 है ना, तो 8 इसमें भी 8 इसमें भी, तो जो भी दोनों में होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। तो 8 को हमने बाहर निकाल लिया। अब 8 को जब बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो x लिख दिए। ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए। अब इसमें से 8 तो बाहर निकाल लिए, तब बचा का, सिर्फ 3 है ना बचा भाई। 24 को 3 गुणा 8 लिखेंगे तो 8वां को तो पकड़ के बाहर निकाल लिए, तो बचा 3 ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया बच्चों। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अब देखिए x - 3 दोनों जगह है, तो एक बार x - 3 को लिख दीजिए, जो दोनों जगह हो उसको एक बार लिख दीजिए, और जो बाहर है ना एक बार बचा हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे +8 है, इसको एक बार लिख दीजिए, तो x + 8 हो गया है आपका, हो गया गुणनखंड। देखिए कितना आसान तरीका से, बस 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपका गुणनखंड कभी नहीं भूलेगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं फिर से सुन लीजिए। क्या है, सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला को गुणा करना है। प्लस आएगा तो जोड़ने पर, माइनस आएगा तो घटाने पर, ये भी समझ गए। फिर इस वाले को 2 भाग में तोड़ेंगे ऐसा कि प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, यहाँ पर ये वाला है ना, और माइनस है तो घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो चूंकि यहाँ पर माइनस था तो घटाने पर बीच वाला लाना है हमको, है ना, ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि घटाने पर बीच वाला है। तो हमने 24 को 3 गुणा 8 में तोड़ा, तो 8 में से 3 घटाने पर 5 आ जाएगा, मतलब ये बीच वाला आ जाएगा। फिर क्या करना है, अगला स्टेप आपको
ये जो दोनों आया है ना, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है x के साथ। फिर यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा उसको बड़े वाले के साथ लगाना है, और घटाना है तो चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। जोड़ने पर होता तो चिन्ह एक ही जैसा होता है ना, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। फिर आप यहाँ पर कॉमन लेके इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। यही था हमारा गुणनखंड करना। ठीक है, अब एक प्रश्न हम यहाँ पर और करेंगे और उसको एकदम फर्राटेदार जल्दी करेंगे, ठीक ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई गुणनखंड करते कैसे हैं। एक प्रश्न में तो अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आपके किताब में बहुत सारा प्रश्न ऐसा दिया होगा, तो आप ट्राई करेंगे ना तो एक बार नहीं बनेगा, एक बार थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरे बार और ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरे बार से आपको बनने लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न भी। चलिए अब ये वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, समझते जाइएगा। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे हम लोग एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। क्या है हमारे पास, x² माइनस का 9x और प्लस का 20 है। गुणनखंड करना है आपको। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, शुरू और लास्ट का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे x के बगल में क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 का गुणा प्लस 20 के साथ करेंगे। तो 1 का गुणा प्लस 20 के साथ करिए, है ना, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा, है ना, प्लस 20 आ जाएगा। अब प्लस आया है भाई, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तब प्लस आया है तो हम कहेंगे कि जोड़ने पर कौन वाला आना चाहिए, बीच वाला। बीच वाला क्या है, 9 है, ठीक है, 9 आना चाहिए, ठीक है, 9 आना चाहिए। अब इस 20 को तोड़िए, 20 को हम तोड़ेंगे तब 20 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 10, लेकिन इनको जोड़ने पर तो 11 हो जा रहा है, 9 नहीं आ रहा है। फिर 20 को तोड़ेंगे कैसे, 4 गुणे 5, है ना। तो देख लीजिए 4 और 5 जोड़ने पर 9 आ रहा है भाई। प्लस है तो हम कहेंगे जोड़ने पर, अब माइनस होता तो कहते घटाने पर, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 है, 20 को हमने तोड़ दिया, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हम 4 और 5 को अपने पास ले लेंगे, 2 10 को नहीं लेंगे, क्योंकि इनको जोड़ने पर तो 11 हो जा रहा है, 9 थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे इसको। ये तो यहाँ x² का x² ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 और 5 है ना, 4 और 5, तो दोनों को लिख दीजिए x के साथ, 4x और 5x। अब अगला हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा उसको बड़े वाले के साथ रखिए। तो माइनस का चिन्ह यहाँ है, तो बड़ा वाला क्या है हमारा 5 है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इस चिन्ह को कहाँ रखना है आपको, यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, इस चिन्ह को आपको बड़े वाले के साथ रखना है। तो 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 है ना बड़ा है, तो 5 के साथ रख दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपसे क्या बोला था कि भैया जोड़ने पर, क्या था, प्लस था ना, तो जोड़ने पर, और जुड़ता कब है, जब चिन्ह एक के जैसा होता है। हमने क्या बताया था कि जुड़ेगा तब है जब चिन्ह एक के जैसा होगा, दोनों में, है ना। तो दोनों में चिन्ह, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी एक ही जैसा चिन्ह होगा, मतलब माइनस से होगा। ठीक है, बस हो गया। ये प्लस का 20 है यहाँ पर, तो प्लस का 20 लिख दीजिए। अब सुनिएगा, अभी और तरीका हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब आपको कॉमन निकालना है। x दोनों में है तो x हमारा बाहर आ गया, पकड़ के इसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से एक x बाहर निकला तो एक तो बचेगा ना भैया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ से x को पकड़ को बाहर निकाल लिए तो 4 तो बचेगा ना, निकल गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, तो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 20, तो यहाँ पे है 5 और इस 20 में 5 नहीं है का, बिल्कुल है ना भाई। 20 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 5, तो 20 में भी 5 है, तो दोनों जगह 5 हो गया, तो 5 को पकड़ के बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे बचा 5 बाहर निकला तो x बचा। अब सुनिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और तरीका, एक राक्षस हमारे पास बैठा है, कौन, माइनस, है ना। तो याद रखिएगा, एक तरीका हम और आपको बता रहे हैं। अगर बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये अंदर जाता है तो चिन्ह को बदल देता है। प्लस कुछ है नहीं करता, प्लस चिन्ह को नहीं बदलता, लेकिन माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह को बदल देगा। अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर निकलता भी है तब भी चिन्ह को बदल कर निकलेगा।
ध्यान रखिएगा। तो इस चिन्ह को, इस माइनस को हम ब्रैकेट के बाहर ना लिखे हैं, इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ के चिन्ह को बदल देगा। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, अब की बार माइनस हो जाएगा। और ये 20, यहाँ से 20 में से 5 तो बाहर निकाल लिए, तो कितना बचा, सिर्फ 4 है ना बचा। देख लीजिए 20 को हम 4 गुणे 5 लिखे हैं, 5 बाहर निकाले तो 4 बचेगा। हो गया आपका काम। देख लीजिए कितना आसान है। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तब भी चिन्ह बदल देगा। ठीक है, प्लस का माइनस कर देगा, माइनस का प्लस कर देगा। हो गया अब आपका। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 4 दोनों जगह, तो एक बार x माइनस 4 को लिख लीजिए, लिख लिए। और एक बार क्या करना है, बाहर बाहर वाले को यानी x और माइनस 5 को लिख लीजिए, तो x माइनस 5 हो गया आपका गुणनखंड। यहाँ पर ये आपका उत्तर होगा। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। इसी को आप बहुत ज़्यादा कठिन समझते हैं, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है। एक बार आप अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अब उम्मीद करते हैं बच्चों की यहाँ पर कोई सा भी गुणनखंड दे दे, अब आप तरीका सीख गए हैं तो हर एक प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे, कहीं भी गलती नहीं करेंगे, न कहीं प्लस माइनस में गलती होगा, कहीं भी गलती नहीं होगा, है ना, इतना दावा करते हैं हम। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दें। और यहाँ पर चैनल को भी ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए, तब तो हम ऐसे ही प्यारा प्यारा वीडियो आपके पास पहुँचा पाएंगे। तब तो हमको खुशी मिलेगा कि हाँ बच्चे हमारे वीडियो को देखकर अच्छा फील कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तब तो हमको अच्छा लगेगा, तब तो हम अच्छा अच्छा वीडियो आपके पास भेज पाएंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेकर। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।